मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां हर शख्स मिलीनियर माना जाता है, जिसे एशिया का दुबई भी कहा जाता है, जो अपने तेल के ज़खायर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसे दुनिया का दूसरा सर्द तरीन दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इस्लामी शहर की जिसका नाम कई बार तब्दील किया जा चुका है, जहाँ लोग घोड़ी का दूध और घोड़े का गोश्त खाना बहुत पसंद करते हैं। ये वो शहर है जिसने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र बहुत कम अरसे में मुकम्मल किया और जिसने दुनिया को अपनी तरक्की से ऐसा हैरान किया कि दुनिया भर की सियाहत यहाँ चली आई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नूर सुल्तान की, जिसे आस्ताना और कई और नामों से भी जाना जाता है। आज हम आपको इस खूबसूरत और फलकबोज शहर की सैर करवाएंगे, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, नूर सुल्तान और आस्ताना कज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और कज़ाकिस्तान की पार्लियामेंट में मुतफ़िका वोट के बाद इस शहर ने अपना मौजूदा नाम 23 मार्च 2019 को हासिल किया। ये शहर कज़ाकिस्तान के शुमाली वस्ती हिस्से में दरियाए एशम के किनारे पर वाक़या है और एकमोला के इलाके के अंदर इसका निज़ाम एक ख़ास शहर के तौर पर जाना जाता है। 2020 के एक सरकारी तखमीने के मुताबिक इस शहर की हदूद में 1 मिलियन से भी ज़ायद अफराद आबाद हैं, जिसकी वजह से ये शहर अलमाती या अलमाते के बाद मुल्क का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन जाता है, जो 1997 तक इस मुल्क का दारुल हुकूमत था। इस शहर ने 1997 में कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर अपना नाम हासिल किया। इसके बाद ये शहर वस्त एशिया के जदीद तरीन शहरों में से एक के तौर पर दुनिया भर में जाना जाने लगा और इक़्तिसादी तरक्की ने इस शहर को और भी ज़्यादा शोहरत अता की। दोस्तों, 2021 में यहाँ मौजूदा हुकूमत ने नूर सुल्तान को सियाहों की तरक्की के लिए 10 तरजीही मकामात में से एक के तौर पर मुंतखब किया था। जदीद नूर सुल्तान एक मनसूबाबंद शहर है और दूसरे मनसूबाबंद दारुल हुकूमतों के मुकाबले में ये दुनिया भर में अपना एक अलग मकाम रखता है। कज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनने के बाद इस शहर ने ड्रामाई तौर पर अपनी शक्ल तब्दील कर दी। इस शहर का मास्टर प्लान जापानी माहिर तामीरात कैशो कुरोका ने डिज़ाइन किया था और कज़ाकिस्तान की हुकूमत की नशिस्त के तौर पर नूर सुल्तान पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल को भी यहीं पर बनाया गया था। यह मुस्तकिल इमारतों की एक रेंज का घर भी है, जिसमें कई फलकबोज इमारत आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस बस्ती की बुनियाद सबसे पहले 1830 में एकमोला या एकमोलिस के नाम पर रखी गई थी। यह नाम मुमकिन तौर पर एक मकामी निशान के नाम पर दिया गया था। एकमोला का लफ्ज़ी मानी सफ़ेद कब्र या कज़ाकी ज़ुबान में मुक़द्दस तरीन शहर है। 1832 में इसे शहर का दर्जा दिया गया और इसका नाम एक्मोलेनिक्स रखा गया। 10 दिसंबर 1997 को इस शहर ने अलमाती की जगह कज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनने का एजाज़ हासिल किया। 6 मई 1998 को इसका नाम तब्दील करके आस्ताना रख दिया गया, जिसके मायने कज़ाकी ज़ुबान में दारुल हुकूमत शहर के थे। 20 मार्च 2019 को इस दारुल हुकूमत का नाम आस्ताना से बदलकर इसका मौजूदा नाम नूर सुल्तान रख दिया गया, जो तवील अरसे से हुक्मरान कज़ाक सदर नूर सुल्तान नज़रबायेव के एजाज़ में रखा गया था। इनके इस्तीफ़े के फ़ौरन बाद नूर सुल्तान को कज़ाक ज़ुबान में लफ्ज़ी तौर पर रोशन सुल्तान के तौर पर पढ़ा जाने लगा। दोस्तों, इस शहर का एक मुतबादल नाम भी है, जिसे ट्रेसलिनो गार्ड कहा जाता है। ये नाम 1961 में शहर के इर्तिका को वर्जन मुहिम के दौरान मिला। दोस्तों, एकमोली की बस्ती 1830 में दरियाए एशन पर कायम की गई थी, जिसकी सरबराही साइबेरियन ने की थी। दोस्तों, कई पुरअज़म फ़वाइद की वजह से ही नूर सुल्तान को कज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दिया गया था। यहाँ बड़े शहरी इलाके, साजगार जोग्राफियाई पोजीशन, खित्ते के बड़े इक़्तिसादी मराकज़ से कुर्बत, काफ़ी आबादी की गुंजाइश, अच्छी नकलो अमल की सहूलियात
اور نسبتاً سازگار آب و ہوا ہی تھی جس نے اس شہر کو ایک خوبصورت دارالحکومت بنا دیا۔ آستانہ یا پھر نور سلطان قزاقستان کا جدید ترین دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور اس میں اعلیٰ سطح کے ہوٹلوں، آزر فلک بوس عمارتوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت بستی اور نئی چوڑی راہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ قزاقستان کے دارالحکومت کی علامت اور ایک بڑی توجہ کا مرکز مشہور یادگار آستانہ بیتریک ہے، جو اس شہر کے مستقبل کے فن تعمیر کی ایک حقیقی مثال ہے۔ یہاں دنیا کے مشہور ترین معماروں کے ذریعے مستقبل کی عمارتیں تعمیر کرائی گئی۔ جدید آستانہ ایک منصوبہ بند شہر تھا۔ اس شہر نے اس ملک کا دارالحکومت بننے کے بعد ایک نیا ماسٹر پلان قائم کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ شہر اپنی صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات، کھیل اور تعلیم کے وسیع نظام کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ اسلام اس شہر کا غالب مذہب ہے اور یہاں دوسرے دیگر مذاہب پر عمل بھی کیا جاتا ہے، جن میں عیسائیت، یہودیت اور بدھ مت کے ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ اس شہر نے 1997 میں ملک کے صدر کے جاری کردہ رسمی حکم نامے کے بعد الماتی کی جگہ لی اور الماتی اب بھی سب سے بڑا شہر اور سب سے اہم مالیاتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ چین اور کرغزستان دونوں کے قریب جنوبی مشرقی ایشیا میں تیان شان پہاڑوں کی بنیاد پر واقع ہے۔ جان لینگسٹر نے نیشنل جیوگرافک میں لکھا کہ اس بات میں کوئی اعتراض نہیں کہ اس ملک کا پچھلا دارالحکومت الماتی ایک معتدل خوشگوار شہر ہے۔ 1997 کے آخر میں حکومت نے اسی وجہ سے باضابطہ طور پر اس شہر کو وسطی ایشیا کے بغیر درختوں کے میدانوں پر واقع ٹھنڈی ہواؤں سے لپٹے ہوئے ایکمولا میں منتقل کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس قصبے کا نام آستانہ رکھ دیا گیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کس طرح ماسٹر پلان کے ذریعے اس شہر نے ترقی کی۔ دوستو، نور سلطان کی معیشت تجارت، صنعت، پیداوار، نقل و حمل، مواصلات اور تعمیرات پر مبنی ہے۔ اس شہر کی صنعتی پیداوار بنیادی طور پر تعمیراتی مواد، کھانے پینے کی اشیاء اور مکینیکل انجینئرنگ کی تیاری پر مرکوز ہے۔ اس شہر کا ایک مشہور عرفی نام وسطی ایشیا کا دبئی بھی ہے، جو شاید یہاں پر پائے جانے والے تیل یا جدید فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شہر کا خان شاستر شاپنگ مال بھی دنیا بھر کا سب سے بڑا خیمہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں ریسرچ ویب سائٹ نمبریو نے جون 2020 میں مجموعی معیار زندگی کے انڈیکس پر 250 شہروں کے مقابلے میں نور سلطان کو 37ویں نمبر پر شمار کیا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ یہاں کتنے سکون اور امن کے ساتھ دنیا کے جدید ترین ماحول میں رہ رہے ہیں۔ نور سلطان میں موسم سرما اسے کرۂ ارض کے 3 سرد ترین دارالحکومتوں میں سے ایک بناتا ہے، جب یہاں پر درجہ حرارت انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ نور سلطان کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے ایسی جگہ کے طور پر تسلیم کیا ہے جہاں جولائی 2019 میں ورلڈ پیرا پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پنچ پریسنگ کے متعدد ریکارڈ قائم کیے گئے تھے۔ 1994 میں مکمل طور پر اسے آستانہ کا نام دیا گیا۔ دوستوں، 1990 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اس ملک کے صدر نے ملک کے تیل کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے آستانہ کی زبردست توسیع اور تعمیر نو پر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، جس نے اس شہر کو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے امیر اور فلک بوس عمارتوں سے بھرے ہوئے شہر میں شمار کر دیا۔ قزاقستان کے مرکز میں واقع نور سلطان کا علاقہ 722 مربع کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر محیط ہے، جس کی آبادی 10 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر 3 اضلاع پر مشتمل ہے: سابق دارالحکومت الماتی، سریقہ اور یاسل خشک میدانی علاقوں میں واقع ہے، جو خشک گھاس کے میدانوں کا ذیلی زون ہے، جبکہ نور سلطان کی آب و ہوا تیزی سے براعظمی ہے، جس میں سرد و طویل سردیاں، گرم اعتدال سے خشک گرمیاں ہوتی ہیں۔ یورو ایشیائی براعظم کے مرکز میں اس کا آسان مقام نور سلطان کو اقتصادی طور پر فائدہ مند ٹرانسپورٹ، مواصلات اور لاجسٹک کا مرکز بناتا ہے، جسے یورپ اور ایشیا کے درمیان ٹرانزٹ کا پل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، نور سلطان کی میٹروپولیٹن معیشتی، صنعتی پیداوار، نقل و حمل، مواصلات، تجارت اور تعمیراتی صنعتوں پر مشتمل تصور کی جاتی ہے۔ قزاقستان میں تعمیرات کا زیادہ تر سامان یہیں پر تیار ہوتا ہے۔ یہاں پر دھاتی سامان، کنکریٹ اور دیگر سامان کی بڑی فہرست شامل ہے، جو یہاں سے بن کر پورے ملک میں جاتی ہے۔ اس شہر نے میٹروپولیٹن کا درجہ حاصل کرنے کے بعد
10 मिलियन मुरब्बा मीटर मकानात तामीर किए हैं। यहाँ एक मुतहरिक कारोबारी सकाफत के साथ ये शहर 1,28,000 से ज़ायद छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों का घर भी है, जो इसे कजाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी मराकज़ में से एक बनाता है। इस शहर को कजाक मिजाज लोगों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग बैनुल-अक़वामी मामारों की खिदमत हासिल करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। यहाँ काबिल ज़िक्र सियाहती मकामात में बेतरीक 197 मीटर ऊंची यादगार और मुशाहिदाती टावर है, जो 1997 में मुकम्मल हुआ था। इसका मकसद ज़िंदगी के एक अफसानवी दरख्त और खुशी के जादुई परिंदे के बारे में कजाक लोगों की कहानी को मुजस्सिम करना है। टावर की ऊंचाई साल की याद दिलाती है जब नूर सुल्तान 1997 में मुल्क का दारुल-हुकूमत बना था। नूर सुल्तान की कई यूनिवर्सिटियाँ और जूनियर कॉलेजेस हैं। यहाँ हर शख्स मिलीनियर है, जिसकी वजह यहाँ पर खुले और आज़ाद कारोबारी निज़ाम है। ये शहर गैर मुल्कियों की रिहाइश के लिए सबसे अच्छे मकामात में से एक के तौर पर शुमार होता है। यहाँ साल में 3 बार नए साल का जश्न भी मनाया जाता है। इसको दुनिया का दूसरा ठंडा तरीन दारुल-हुकूमत भी करार दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, आस्ताना का नया इंतहाई जदीद हिस्सा दरियाए इशम के बाएं किनारे पर वाक़या है। इसकी ताकत और इसकी तामीर के पैमाने दोनों में हैरत अंगेज़ और सबसे दिलचस्प सहूलियात में से एक आस्ताना बैटरीक टावर है, जिसके बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, नूर सुल्तान में 27 लाइब्रेरियाँ हैं, जिनकी खिदमत 2011 में हर 1000 रिहायशियों के लिए 153 अफराद ने इस्तेमाल की थी। यहाँ 8 रियासती अजायब घर हैं, जिन्हें 2011 में 4,15,500 अफराद ने देखा था। यहाँ 2011 में 4,91,212 अफराद ने सैर व सियाहत की गर्ज से यहाँ 10 तफरीही पार्क का रुख किया था। दोस्तों, यहाँ पर कैमिस नामी घोड़ी का दूध बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये थोड़ा नमकीन और थोड़ा खमीर शुदा दूध होता है। यहाँ लोग घोड़े का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे यहाँ पर पास्ता और दीगर डिशों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर रेस्टोरेंट इसे पेश करते हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।